मूवी की शुरुआत में हमें एक छोटा बच्चा सैम दिखाया जाता है जिसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है और वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ उनके घर पे रहता है। सैम की ग्रैंड मदर काफी लविंग और केयरिंग थी, लेकिन फिर भी वो अपने पेरेंट्स को काफी मिस करता था। सैम अभी भी ठीक से एडजस्ट नहीं हो पा रहा था, तो उसकी दादी उसे कहती हैं कि मैं तुम्हें एक पेट ला के देती हूँ, तुम उससे खेलना, उससे बातें करना और अपने दिल की सारी बातें उसके साथ शेयर करना। और फिर कुछ ही दिन बाद उसकी ग्रैंड मदर उसको एक माउस गिफ्ट करती है, तो सैम उस चूहे को पाके काफी खुश होता है। वो अब अपना ज्यादातर वक्त उस चूहे के साथ ही स्पेंड करता था और हमेशा अपनी दादी से कहता था कि चूहे कितने मजे से रहते हैं। एक दिन वो अपने चूहे के साथ खेल रहा था। बाहर विंडो में से एक विच उसको देख रही थी जिसकी नजरें काफी डरावनी थीं। और वहाँ पे सैम की ग्रैंड मदर की तबीयत काफी खराब हो जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर में वो नॉर्मल हो जाती हैं। उसके बाद वो उससे कहती हैं कि चलो बेटा बाहर मार्केट चलते हैं। फिर वो दोनों एक ग्रोसरी स्टोर पे शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। उसके बाद सैम अपनी ग्रैंड मदर से थोड़ा सा दूर होता है, तो वहाँ पे एक लेडी आती है जो कि असल में एक विच थी और वो लेडी सैम को एक चॉकलेट ऑफर करती है। असल में ये वही लेडी थी जो विंडो में से उस दिन सैम को देख रही थी। वो विच सैम को चॉकलेट दे के उसको हिप्नोटाइज करना चाहती थी और उस चुड़ैल के पास एक बड़ा सा स्नेक भी था। लेकिन तभी वहाँ पे सैम की ग्रैंड मदर फ्री हो जाती हैं और वो सैम को आवाज देती हैं, जिस वजह से सैम दौड़ता हुआ उनके पास चला जाता है और फिर वो विच वहाँ से चली जाती है। फिर जब वो लोग घर आते हैं तो सैम अपनी ग्रैंड मदर से कहता है कि दादी स्टोर में एक औरत थी जो काफी अजीब तरह से मेरे से बातें कर रही थी और दादी वो तो मुझे चॉकलेट भी ऑफर कर रही थी, लेकिन मैंने वो चॉकलेट नहीं ली और उसके हाथ पे काफी बड़ा सा स्नेक भी था। फिर दादी कहती हैं कि वो कोई आम औरत नहीं थी बल्कि वो एक विच थी, यानी कि चुड़ैल। फिर दादी सैम को अपने बचपन की एक कहानी सुनाती हैं जिसमें वो कहती हैं कि मैं 10 साल की थी, साथ में मेरी एक दोस्त थी, हम दोनों कहीं जा रही थी और फिर अचानक से चलते चलते मेरी दोस्त वहाँ से गायब हो जाती है। जब मैं उसे देखती हूँ तो एक अजीब सी औरत से वो चॉकलेट ले रही थी और वो औरत एक चुड़ैल थी। उसके बाद मैं अपनी दोस्त को वहाँ से लेके चलेगी। अगले दिन मैं अपनी मदर से पोनी करवा रही थी तो मैंने देखा कि मेरी दोस्त मेरी आंखों के सामने ही एक चिकन हैन में बदल गई। या तो उस चुड़ैल ने उस पे कोई मैजिक किया था या उसने जो चॉकलेट दी थी उसमें कोई चीज थी। दादी सैम से कहती हैं कि इसलिए मैं बचपन से ही इन चुड़ैलों से दूर रहती हूँ, इसलिए आपने भी इनसे कोई चॉकलेट नहीं लेनी और इनसे दूर रहना है। सैम की ग्रैंड मदर उससे कहती हैं कि हम लोग जल्दी यहाँ से निकल जाएंगे क्योंकि हमारा घर अब विचेस की नजर में आ गया है। उनके घर के साथ ही एक होटल था और उसके मैनेजर से ग्रैंड मदर की अच्छे से बनती थी। वो उनसे कह के होटल में एक छोटा सा रूम ले लेती हैं क्योंकि होटल में वो सैम को उन विचेस से दूर रख सकती थी। ग्रैंड मदर और सैम उस होटल में शिफ्ट हो जाते हैं। अब वो जहाँ चाहते थे वहाँ जा सकते थे, लेकिन वहाँ पे एक अजीब बात ये होती है कि देखते ही देखते काफी ज्यादा विचेस उस होटल में आ जाती हैं। सारी की सारी विचेस ही काफी ज्यादा फैशनेबल थी। उन विचेस की एक मीटिंग थी जो उन्होंने वहाँ पे करनी थी, उसके साथ उन्होंने एक आलीशान डिनर करना था। वो मैनेजर से कहती हैं कि आप तो जानते हैं कि हम लोग कौन है, हमें हॉल की जरूरत है मीटिंग के लिए, तो हमें आपका हॉल चाहिए। दरअसल विचेस का प्लान ये था कि हम सभी बच्चों को किडनैप करेंगे, उसके बाद हम उन्हें एक चॉकलेट देंगे जिस चॉकलेट के ऊपर हमारा मैजिकल पोशन होगा और उस चॉकलेट को खाते ही सभी बच्चे जानवरों में बदल जाएंगे क्योंकि यहाँ के सारे बच्चे काफी बदतमीज हैं, इसीलिए वो डिजर्व नहीं करते इंसान बन के इस दुनिया में रहना। अब रात हो जाती है और सैम अपनी ग्रैंड मदर से बातें कर रहा होता है। बाहर बारिश हो रही होती है। सैम अपनी दादी से पूछता है कि दादी विचेस कैसी होती हैं। दादी बताती है कि बेटा उनकी फिंगर्स काफी लंबी होती हैं, उनके नेल्स काफी गंदे होते हैं। बेटा वो अपने हाथ छुपाने के लिए ग्लव्स पहनती हैं और उनके तो बाल भी नहीं होते, जिस वजह से वो विग लगाती हैं। अब विचेस का हुलिया सुन के सैम काफी डर गया था और बाहर काफी तूफान भी चल रहा था। अब सुबह होती है तो सैम खेलने के लिए अपने पेट माउस को लेके वहाँ से एक बड़े से हॉल में चला जाता है। वहाँ पहुँचते ही उन सभी विचेस का एक बड़ा सा ग्रुप आ जाता है। ये विचेस तो यहाँ पे मीटिंग के लिए आई थी, लेकिन सैम उनको देख के टेबल के नीचे छुप जाता है। उनमें से एक बड़ी विच को सैम की खुशबू आने लग जाती है, लेकिन वो उसे ढूंढ नहीं पाती। इसके बाद वो सभी विचेस चेयर पे बैठ जाती हैं और एक एक करके अपनी हैट उतारती हैं।
और उनके सामने थी एक बड़ी विच जो एक मैजिकल पोशन निकाल के उन्हें दिखाती है और बताती है कि ये है एक मैजिकल पोशन। अगर आप इसका एक ड्रॉप किसी कैंडी या चॉकलेट में डाल देंगे तो उसमें इस मैजिकल पोशन का असर आ जाएगा और ये बच्चों को एनिमल बना देगा। इसके बाद वो और बताने लगती है तो उसे सैम की स्मेल दोबारा से आने लग जाती है। फिर वो उस जगह को सूंघने लग जाती है जिसकी वजह से उसकी नाक काफी लंबी हो जाती है और उसकी शक्ल भी चेंज होने लग जाती है। वो गुस्से में आके उस स्टेज को फेंक देती है, लेकिन स्टेज के नीचे कोई नहीं होता। स्टेज के पीछे एक वेंटिलेशन के लिए विंडो थी जिसमें उसे सैम नजर आ जाता है। वो उसे पकड़ने ही लगती है, तभी वहाँ पे एक हेल्दी बच्चा आ जाता है जो कि किसी गेस्ट का था। सब विचेस उस बच्चे को पकड़ लेती हैं। उस बच्चे को खाने पीने का काफी शौक था जिस वजह से वो खुद ही विचेस से चॉकलेट मांगने लग जाता है। विचेस उसे वही चॉकलेट देती है जिसमें उन्होंने वो केमिकल पोशन मिलाया था। बच्चा खाते ही एक चूहे में बदल जाता है और अब सब विचेस अपनी हील के नीचे उस चूहे को दे के मारने ही वाली होती हैं कि वेंटिलेशन से सैम अपने चूहे को बाहर भेजता है और वो उस चूहे को लेके अंदर चला जाता है। सैम ने ये सब कुछ करके काफी बड़ी गलती कर दी थी। विचेस उसको देख लेती हैं और उसको वहाँ से बाहर खींच लेती हैं। वो सैम के कान में पोशन का एक ड्रॉप डालती हैं जिसकी वजह से सैम भी चूहे में बदल जाता है। अब सैम और सैम का पेट चूहा और हेल्दी बच्चे वाला चूहा, ये तीनों चूहे वहाँ से भाग जाते हैं। सैम का जो पेट चूहा होता है हमें मालूम होता है कि वो भी एक बच्ची थी और इन विचेस ने उसे भी चॉकलेट खिला के चूहा बना दिया था। अब सैम इन दोनों चूहों को लेके अपनी ग्रैंड मदर के पास जाता है और जाके दादी को सब कुछ बता देता है। दादी काफी परेशान हो जाती है और रोने लग जाती है और वो कहती है कि मैं इन विचेस से अपने बच्चों का बदला जरूर लूंगी। अब सैम अपनी दादी को बताता है कि जिस रूम में विचेस रह रही हैं उस रूम की बालकनी हमारे रूम की बालकनी से नजर आती है। अब दादी के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सैम से कहती है कि मैं एक सॉक्स बुन रही हूँ, मैं तुम्हें उस सॉक्स में बिठाऊंगी, तुम उन विचेस के रूम में जाके वो पोशन ऊपर ले आना और उस केमिकल पोशन की वजह से मैं तुम लोगों को ठीक कर दूंगी। और वो ऐसा ही करती हैं। अब दादी सैम को उस सॉक्स में डाल के नीचे उतार देती हैं। सैम काफी डर रहा था लेकिन जल्दी से वो नीचे जाता है। नीचे कोई विचेस नहीं होती। वो जाके उस पोशन को चुरा के ले आता है। अब दादी उस सॉक्स को ऊपर अपनी तरफ खींच रही होती हैं, लेकिन नीचे से विच आ जाती है और उस सॉक्स को पकड़ लेती है। फिर सैम की ग्रैंड मदर कहती है कि प्लीज आप इसको छोड़ दीजिए, मैं सॉक्स बुन रही थी और ये नीचे गिर गई, अब मैं इसे अपनी तरफ ऊपर खींच रही हूँ। लेकिन वो विच कहती है कि ये कैसे हो सकता है, अगर अब वो उस सॉक्स को पकड़ लेती तो उसने चूहे यानी सैम को मार देना था। तभी वहाँ पे मैनेजर आ जाता है और वो उस सॉक्स को छोड़ देती है। अब दादी उस सॉक्स को अपनी तरफ खींच लेती है। अब पोशन दादी के हाथ लग चुका था। वो उस पोशन को पानी में डालती हैं और बारी बारी चूहों को अंदर डिप करती हैं। लेकिन ये क्या, उस पोशन का तो कोई असर नहीं होता। वो पोशन सिर्फ इंसानों को जानवरों में बदल सकता था, ना कि जानवरों को इंसानों में। तो सैम कहता है दादी वैसे भी हम तो ठीक हो नहीं सकते, तो क्यों ना ये पोशन हम उन चुड़ैलों के सूप में डाल दें जो कि वो आज पीने वाली हैं और आप ये सब कुछ कर सकती हैं। दादी कहती है कि वाह बच्चों, तुम लोगों ने क्या आइडिया दिया है। उसके बाद वो एक बैग लेती हैं, उसमें तीनों चूहों को डाल के अपने साथ लेके चली जाती हैं और चूहे मिलके वो पोशन उनके सूप में मिक्स कर देते हैं। और ऐसा करते हुए मैनेजर देख लेता है। मैनेजर कहता है कि अगर ये चूहे आपके हैं तो आपको इनको इस किचन में नहीं लाना चाहिए। फिर दादी के लगेज की चेकिंग की जाती है और दादी उन तीनों चूहों को अपने बैग के कॉर्नर में छुपा लेती हैं, जिससे पता चलता है कि दादी के पास तो कोई चूहा भी नहीं है। फिर दादी मैनेजर पे गुस्सा हो जाती है कि तुम लोगों ने मेरे लगेज की चेकिंग की क्यों। इसके बाद मैनेजर कहता है कि सॉरी, हमारे से गलती होगी, आप जाइए और जाके डिनर कर लीजिए। इसके बाद दादी अपने प्लान में कामयाब हो जाती हैं और वो डिनर के लिए चली जाती हैं। सब विचेस वहाँ पे आ जाती हैं और वो सूप विचेस ने स्पेशल अपने लिए बनवाया था। अब जैसे ही विचेस सूप पीने लगती हैं तो देखते ही देखते सारी विचेस चूहों में बदलने लग जाती हैं। दादी अपने प्लान में कामयाब होने के बाद काफी खुश थी। इसके बाद दादी और वहाँ के सारे वर्कर्स उन चूहों को मारने लग जाते हैं। अब यहाँ पे अजीब बात ये होती है कि सबसे बड़ी विच ने उस सूप को अभी तक टेस्ट नहीं किया था, जिसकी वजह से वो चूहा नहीं बन सकी थी। अब तीनों चूहे बड़ी चालाकी से एक ट्रैप लगाते हैं और विच की फिंगर उसके अंदर फंसा देते हैं, जिसकी वजह से वो चिल्लाती है और वो केमिकल पोशन उसके मुंह में डाल देते हैं, जिसकी वजह से वो भी एक चूहा बन जाती है
और ये चूहा बाकी चूहों से काफी बड़ा था। फिर दादी उसे एक गिलास कप में बंद कर देती हैं और एक काली बिल्ली को उसके आसपास छोड़ के वहाँ से चली जाती हैं। अब दादी काफी खुश होती हैं और अपने तीनों चूहों को बैग में डाल के उस होटल से बाहर आ जाती हैं, क्योंकि अब कोई भी चीज भी उन्हें तंग नहीं कर पाएंगी। अब बाहर हम देखते हैं कि उस हेल्दी बच्चे के पेरेंट्स काफी परेशान होते हैं, जो कि चूहा बन चुका था। वो उसको तलाश कर रहे थे। हेल्दी बच्चे की मोम काफी ज्यादा बुरी थी और वो अपने बच्चे को चूहे के रूप में कबूल नहीं करती। जब उसका बच्चा बोलता है तो वो डर जाती है। उसकी मोम कहती है कि इसे तुम ही रखो, मैं इसे नहीं रखने वाली। चूहा काफी खुश हो जाता है और वो कहता है ठीक है, मुझे तो मेरे दोस्त मिल गए हैं। दादी उन तीनों चूहों को अपने घर लेके आती हैं और मजे मजे के खाने खिलाती हैं। वो तीनों चूहे अपनी लाइफ से काफी खुश थे। वो अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा इंजॉय करते थे और दादी भी उन तीनों का काफी ख्याल रखती थी। मजे की बात ये थी कि वो तीनों चूहे अब कभी भी इंसान बनना नहीं चाहते थे। वो दादी के साथ अपनी लाइफ में हंसते कूदते और खेलते थे। इसी के साथ इस मूवी की यहीं पे हैप्पी एंडिंग हो जाती है।